इश्क जुनूनी। भले मेरे और गुरु का रिश्ता नफरत की बुनियाद पर टिका है, पर क्या सिर्फ गुरु आपके दहलीज की सजा तोड़ने के लिए इस हद तक जा सकता है? क्या मेरी जान दांव पर लगा सकता है? या फिर गुरु का बेटा कोई भी आदमी मर्यादा की ये दहलीज को लांघ सकता है? ये देखिए, पैरों पर भी निशान है। सांस तक नहीं आ रही थी मुझे उस बोरी में। मेरा सच साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अगर आज गुरु नहीं होता ना, तो मैं यहां नहीं होती आज। पापा एक जिद के लिए छोटा रूहानी की जान को खतरे में नहीं डालेगा, इतना तो हम सब जानते हैं ना। जब तक हम जिंदा है ना, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। है मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। गुरु, अम्मा का शक तो मिट गया, पर हमारी चिंता बढ़ गई है गुरु। तुम पे बार बार हमला होना, बहू के अपहरण की कोशिश। कोई तो है जो बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। क्यों त्रिपुरारी? जी 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 जीजा जी, दुश्मन को दबोचने का वक्त आ गया है पापा। बंटी जी। कल सुबह हमारे तीनों पार्टनर और पुलिस कमिश्नर के साथ मीटिंग फिक्स करो। हम जल्द से जल्द इस खतरे को खत्म कर देना चाहते हैं। कंपाउंडर, क्या हुआ? किसी ने कुछ नुकसान पहुंचाया? कोई आया था क्या? सॉरी गुरु, वो मैं किचन में जा रही थी ना, तो बर्तन हाथ से फिसल गए। मैं रूहानी, अभी अभी मौत के मुंह से बाहर आई हो ना, बस उसी का डर बस गया है तुम्हारे मन में। मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। गुरु, तुम रूहानी के साथ रहो। छोटे, ध्यान रख इसका। आवाज सुनकर हम घबरा गए थे। हमें लगा शेखर वो खिड़की से आके तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता हो। हम भागते हुए आए तुम्हारे पास। हमें समझ में नहीं आ रहा था।
कीजिए, दोनों हाथ से हमारा गला दबा के जान ले लीजिए। हमारा क्या कर रही है लिली जी? हम क्या कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं त्रिपुरा जी? आपका ये घोड़ा का जो ढाई चाल है ना, ये हमारा खेल बर्बाद कर दिया। आप इतना उतावला हो गए कि हमारा पूरा प्लानिंग, पूरा योजना बर्बाद कर दिया। कहानी तो हमारे सपनों में फिरा है लिली जी। छोटी जी धीरे बोलिए। हमारा इकलौता बेटा हमसे छीन करके नागेश्वर चौधरी ने अपना बेटा बना लिया। उसे हमसे दूर कनाडा भेज दिया। हम ये सोच करके चुप बैठे रहे कि हमारा बेटा नागेश्वर चौधरी का उत्तराधिकारी बनेगा, पर नहीं। जिस दिन चुनाव की बारी आई, उस दिन नागेश्वर चौधरी ने अपना खून ही चुना। है मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की हंस कह रहे हो? पहले बताना चाहिए था ना कितनी चोट लगी है। इश्क जुनूनी, वो भूल गए थे हम, हमारी बीवी कंपाउंडर है। बीवी कंपाउंडर नहीं, डॉक्टर है तुम्हारी। इश्क जुनूनी। चलो टी शर्ट उतारो। क्यों? क्यों क्या? टी शर्ट उतारो वरना मैं उतार दूंगी। क्या बात है कंपाउंडर, बड़ी रोमांटिक बातें कर रही हो हमारे साथ। इरादा क्या है तुम्हारा? कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। ओ हेलो, अपनी बीवी से ऐसी बातें करना गंदी सोच। मैं ऐसी बातें नहीं करती। हाँ पता है हमको। चलो अब टी शर्ट उतारो। शरीर में कोई निशान नहीं है, बस यही चेक करना था। निशान तो बस हमारे दिल पे है। ऐसे दादी के सामने हमारा पक्ष लेने के लिए क्या कहते हैं, थैंक यू। त्रिपुरारी जी शांत हो जाइए। इतना जल्दी उतावलापन ठीक नहीं है। वक्त से पहले कोई भी चाल चलना सेहत के लिए हानिकारक होता है। आप देखिए हमारा बेटा बाहुबली बनेगा और जरूर बनेगा। बाकी उसके लिए आपका हमारा जिंदा रहना जरूरी है। और आप तो जानते हैं नागेश्वर चौधरी को, ये जो हमारे ऊपर नाग बन के लटक रहा है। देखिए समझदारी से काम लीजिए। तानों के तीर ही चलाएंगी या समाधान भी बताएंगी? देखिए सबसे पहले तो ये जो रायता आप फैलाए हैं वो रायता समेटिए। आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं नागेश्वर चौधरी को, क्यों कैसे ये अपना दुश्मन को पाताल से भी खींच के मारता है। निकलेगा लिली जी, पाताल से त्रिपुरारी का चिन्ह निकलेगा। इश्क जुनूनी शाम 9:30 बजे दंगल टीवी पर।